नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पास खाने को एक वक्त की रोटी भी नहीं है। इसके बरक्स ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ लाखों करोड़ों की कोई अहमियत ही नहीं, और वो लोग पाकिस्तान के अलावा भी कई ममालिक में अपना असर रसूख रखते हैं। नाज़रीन, अगर सिर्फ वो ही लोग चाहें तो पाकिस्तान का सारा कर्जा खत्म कर सकते हैं, जो कि इस वक्त 248.7 बिलियन डॉलर है, जिसका तखमीना अगर पाकिस्तानी रुपयों में लगाया जाए तो तकरीबन 42.9 ट्रिलियन रुपए बनता है। और अगर इसी तरह देखा जाए तो पाकिस्तान में हर शख्स 2,21,764 रुपए का मकरूज है। वो लोग इस तमाम कर्जे को खत्म करके पाकिस्तान को एक नई मंजिल की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दौलत की हवस ऐसा नशा है जो कभी कम नहीं होता, बल्कि इसे जितना बढ़ाए बढ़ता जाता है और इंसान को लालची बना देता है। लेकिन नाज़रीन, सब लोग एक जैसे भी नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और कुछ खुश ख्याल लोग भी होते हैं, और वो अपने मुल्क को भी तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। नाज़रीन, वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को कर्जों से खलासी दिलवा सकते हैं? हमारी आज की वीडियो इन्हीं लोगों के मुतालिक है, तो कहीं मत जाइएगा और हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। डिस्कवर रियलिटीज के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको हमारे इस चैनल में खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, और हमारी काविश को सराहने के लिए कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया। मलक रियाज बिलियन डॉलर की मालियत के साथ मलक रियाज 2021 में पाकिस्तानी अमीर तरीन अफराद में छठे पोजीशन पर रहे। इनकी दौलत का तखमीना 1.5 बिलियन डॉलर है। इनकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बहरिया टाउन ग्रुप है, जिसकी खिदमात पाकिस्तान के बड़े शहरों लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में है। लेकिन वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, ये कहानी भी बड़ी जबरदस्त है। मलक रियाज एक ठेकेदार के घर पैदा हुए। वालिद के कारोबार में नुकसान के बाद मैट्रिक पास मलक रियाज हुसैन को क्लर्क की नौकरी करना पड़ी। बाद में फौज में एक निचले दर्जे के ठेकेदार की हैसियत से कारोबार किया। ये इनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में अपने इस दौर की तकालीफ जरूर बयान करते हैं। इन तकालीफ में बच्ची के इलाज के लिए घर के बर्तन फरोख्त करना, खुद सफेदी करना और सड़कों पर तारकोल लगाना जैसे काम शामिल है। वो अपनी मरहूम बीवी की इस हसरत का भी इजहार करते हैं, जो एक 5 मरले के मालिकाना हकूक पर मुश्तमिल थी। कहते हैं कि पाकिस्तान में 90 की दहाई में जब जमहूरी हुकूमतें गिराई जा रही थी, तब मलक रियाज ने ये भांप लिया कि कारोबार में अगर फौज का साथ हो तो फिर कारोबार में नुकसान का अंदेशा नहीं, बल्कि बहुत सूदमंद साबित होगा। अब इसे चालाकी कहा जाए या जहानत, लेकिन हकीकत ये है कि मामूली तालीम और देहाती हुलिये वाले इस आदमी ने बड़े बड़े फौजी अफसरों को पैसे कमाने के मंसूबे पेश किए। मारूफ राइटर आयशा सदीका ने अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तान के बाज फौजी अफसरों ने जमीनें खरीदने में मलक रियाज की बेहद मदद की है। कामयाबी का पहला और बड़ा कदम वो था जब नेवी या पाकिस्तान बहरिया ने रावलपिंडी के हाउसिंग प्रोजेक्ट से तो हाथ खींच लिया, लेकिन वो अपना नाम इस रिहायशी स्कीम से वापस न ले सकी। यूं मलक रियाज बहरिया टाउन को एक ऐसा ब्रांड बनाने में कामयाब हो गए जिसके प्लाटों के फार्म भी लाखों रुपए में फरोख्त हुए, और देखते ही देखते गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले मलक रियाज पाकिस्तान के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन अफराद में शामिल हो गए। आसिफ अली जरदारी सियासत में मशहूर है कि एक जरदारी सब पे भारी। सियासत ही आसिफ अली जरदारी की असल पहचान है, लेकिन इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के बाअसर, ताकतवर और अमीर तरीन अफराद में भी शुमार किए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 5वें अमीर तरीन आदमी हैं, जिनकी दौलत का अंदाजा 1.8 बिलियन डॉलर लगाया गया है। जुलाई 1956 में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी के वालिद अंदरूने सिंध के जमींदार थे, जिनका जमींदारी के साथ कराची में कारोबार और सिनेमा घर भी था। मगर मशहूर है कि आसिफ अली जरदारी की दौलत और शोहरत को 4 चांद बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद लगे। बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में उनके शोहर आसिफ अली जरदारी पर करप्शन के भी इल्जामात लगे। एक वक्त में तो इन्हें मिस्टर 10% के नाम से जाना जाता था। करप्शन की ये कहानियां सच्ची हैं या झूठी, इसका तो पता नहीं चला,
लेकिन साबिक सदर अब भी करप्शन केसेस का सामना कर रहे हैं। मगर हम यहाँ सियासत नहीं बल्कि दौलत की बात कर रहे हैं। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी की आमदनी का बड़ा जरिया जमींदारी है। वो सिंध में हजारों एकड़ काश्त शुदा जमीन के मालिक हैं, जिनमें खेतों के साथ साथ बागात भी शामिल हैं। इसके अलावा ये भी मशहूर है कि इनकी शुगर मिलें सिंध के साथ पाकिस्तान भर में फैली हुई हैं। वहाँ से भी इन्हें आमदनी का बड़ा हिस्सा आता है। इनके सरमायाकारी कंपनियों में भी हिस्से हैं, जबकि अंदरून और बैरून मुल्क कीमती जायदादें भी इन्हें पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स बनाती हैं। मियां मोहम्मद मंशा। नाज़रीन, मियां मोहम्मद मंशा को पाकिस्तान का चौथा अमीर तरीन शख्स करार दिया गया है। इसकी मजमूई मालियत $2.7 बिलियन है। मियां मंशा की आमदनी का जरिया निशात ग्रुप है। मियां मंशा इस सबसे बड़े सनती ग्रुप के मालिक और इस वक्त पाकिस्तान के बड़े दौलतमंदों में शामिल हैं। चन्योर से ताल्लुक रखने वाले मंशा खानदान की इब्तिदा कलकत्ता से इस तरह हुई कि मियां मंशा के वालिद मियां मोहम्मद याहिया और इनके चचा भारतीय शहर कलकत्ता में चमड़े और स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार करते थे। क्या में पाकिस्तान के बाद ये हिजरत करके कराची आ गए, जिनकी तेज रफ्तार तरक्की का आगाज अयूब खान के दौर में हुआ, जब बड़े लोगों से ताल्लुकात की बुनियाद पर मंशा खानदान सारी सीढ़ियां एकदम ही अबूर करके दिन दूनी और रात चुगनी तरक्की करने लगा। लेकिन कहा जाता है कि इस खानदान की असल तरक्की तो नवाज शरीफ की पहली बार वजीर आजम बनने के बाद हुई, जब नवाज हुकूमत ने प्राइवेटाइजेशन के तहत मुस्लिम कमर्शियल बैंक और इसके साथ 5 सीमेंट फैक्ट्रियां भी मियां मंशा ग्रुप के हवाले कर दी। यूं 1990 में जिस मंशा ग्रुप के पास 5 कंपनियां थी, वो 2000 में 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों का मालिक बन गया। अब इस ग्रुप के कारोबार दुनिया भर में फैले हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके फीडबैक में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।